अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वरदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वरदा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो जी आज हम बनाने लगे हैं भरवा करेले, मतलब मसाला भरे करेले, जिसमें मसाला भरा जाता है करेलों में। बहुत मज़े के बनते हैं और आपने इस रेसिपी को जो है ना फुल वॉच करना है, वीडियो का कोई भी हिस्सा आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको जो है ना इस रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। देखने में आपको जो है मुश्किल लगेंगी लेकिन बनाने में बहुत ईजी है। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी आधा किलो मैंने चने की दाल ली है जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, और आधी मैंने अभी इसमें डाली और आधी मैंने रख दिया है ताकि हम आगे सालन में इसको डाल सकें। और 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको इस तरह से मैंने उबाल लिया है दाल के साथ ही, और इनका अच्छे से इस तरह से इनको मसल के हाथों के साथ ही इस तरह से डो बना लेनी है। और इसके बाद ही हाफ़ चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, हाफ़ चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और हाफ़ ही चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और इसके बाद जी मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई 3 से 4 अदद बड़े साइज़ की, तो मैंने इसमें चॉप करके इसमें ऐड कर दी हैं। और इसके बाद जी मेरे पास हरा धनिया है, थोड़ा सा मैं रख लूँगी, बाकी हमने सालन में डालना है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ये जी मेरे पास प्याज हैं चॉप किए हुए 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हैं, और आधे मैंने यहाँ पे डाल देने हैं और आधे आगे सालन में डालने हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस मसाले को आपने चख के जो है ना अपने हिसाब से जो है नमक मिर्च रखनी है, मैंने अपने हिसाब से रखी है जितनी हम लोग खाते हैं। तो ये देखिए जी मैंने अच्छे से पेस्ट इसका बना लिया है हाथों से मसल के। इसके बाद जी मैंने ये करेले ले लिया जिनको मैंने अच्छे से नमक लगा के और अच्छे तरीके से धो लिया। इसको 1 घंटा के लिए नमक लगा रहने देना है और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से इसको धो लेना है मसल के, ताकि इस पर ना नमक बाकी ना रहे। तो ये जिस तरह से दरमियान से कट लगा लिया था मैंने, और इस तरह से हमने इसके अंदर मसाला भर देना है। और बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं भरना, जितना आसानी से ये देखें जितना इजीली आ सकता है उतना आपने भरना है। एक ही करके तमाम करेलों में अच्छे से मसाला भर दें। अब हमने क्या करना है, इसको बंद करना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें या सालन बनाएं तो ये खुल ना सके। तो इस तरह से आपने कोई धागा ले लेना है और धागे की मदद से अच्छे तरीके से इनको जो है ना बंद कर देना है। ये देखिए जी एक बार मतलब इजीली मतलब एक ही गिरा इसको लगा लें, उसके बाद ये धागा नहीं खुल सकता। जब आप खाने लगे तो इजीली तब खुल जाएगा, लेकिन पकाई करते हुए इनकी नहीं खुलेगा। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने इसको बांध देना है करेले को। तो जी इसी तरीके से आपने तमाम करेलों को जो है ना अच्छे से बंद कर देना है। अब हमने क्या करना है, इन करेलों को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है, और आपने मतलब जिस बर्तन में आपने सालन बनाना है उसी में आप ऑयल डाल के फ्राई करके फिर सालन बना सकते हैं उसी ऑयल में। तो यहाँ पे जो मैं कढ़ाई में सालन बनाना है इसीलिए मैं इसी में जो है इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी करेलों को। और जितनी इजीली आ सकते हैं आपने उतने ही करेले इसमें ऐड करने हैं। तो टोटल मैंने फिल किए हैं 11 करेले। तो कढ़ाई में इजीली जो है ना 6 करेले आ गए, तो हम इसको अब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इन करेलों को। तो जी तमाम साइड जो है ना अच्छे से वक्फे के साथ चेंज करते रहें ताकि अच्छे से ना इन पे कलर आ सके हर साइड से। तो जो करेला आपको लगे अच्छे से जो है ना पक जाए उसको आप निकाल लें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस पे कलर आ चुका है। लेकिन आपने ये इनको करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ठीक है ना। आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना। इससे ये होगा कि अगर आपने मतलब हाई फ्लेम पे इनको पकाया तो ऊपर से इनका कलर जल्दी गोल्डन हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। हमने इनको अंदर तक अच्छे से गला लेना है यहाँ पे। तो अब ये देखिए जी एक एक करके इनको निकालते रहना, जो जो पक जाए उनको आप निकाल लें। देखिए जी ये वाला भी अच्छे से रेडी हो चुका है, और अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। खूबसूरत बहुत ज़्यादा इनका कलर आया और इनकी खुशबू जो है ना हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। तो जी अब मसाले में जो बाकी के प्याज चॉप किए हुए रह गए थे, अब हमने अलग से एक ऑयल थोड़ा सा और डाल लिया है। आप चाहें तो उसी ऑयल में थोड़ा और ऐड करके जो है ना आप सालन बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे और ऑयल लिया है। और अब इसमें मैंने चॉप किए हुए अनियन डाल दिए हैं। अब इसके बाद जी मैंने इसमें एक तेज़पात ऐड कर दिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम जो है फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हमने इसमें एक जो है दालचीनी की स्टिक ऐड कर दी है। और अब जी मैंने इसमें एक छोटी चम्मच जो है मतलब हाफ़ चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इसकी थोड़ी देर तक भुनाई करके मतलब 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भुनाई करके मैंने इसमें ऐड कर दी हैं चॉप किए हुए टमाटर और 3 अदद हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी हैं चॉप की हुई।
तो अब जी टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटरों का जो है पानी अच्छे से खुश्क होकर टमाटर ऑयल छोड़ दें। तब तक हमने इनको जो है फ्राई कर लेना है, मतलब भून लेना है। उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने भर के लाल मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। अगर आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप पाउडर जो है लाल मिर्च ऐड कर दें। अब जी हमारी तरफ वैसे ये पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी शामिल होता है और ये सेहत के लिए काफ़ी बेहतर होता है, मतलब पाउडर वाली थोड़ी सी नुकसानदेह होती हैं। तो यहाँ पे जी नमक भी इसमें ऐड कर दिया। नमक थोड़ा सा हम डालेंगे क्योंकि करेलों को भी नमक लगा हुआ है और जो है मसाले में भी नमक था। तो यहाँ पे जी हाफ़ टेबल स्पून जो है हमने इसमें हल्दी ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। पानी का छिड़काव साथ साथ करते रहें ताकि मसाला जले ना। और अब जी हमने इसमें दाल ऐड कर देनी। 3 से 4 मिनट मैंने मसाले को अच्छे से फ्राई किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ जो दाल मैंने बचा ली थी वो ऐड कर दी है। चना की दाल अच्छे से गली हुई है, इसको हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, इसलिए बस 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करके हमने इसमें ऐड कर देने हैं भरवा करेले, जो हमने करेले भरे थे मसाला से। ये देखिए मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं ये करेले। अब इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, जस्ट चम्मच से थोड़ा सा हिला के बस फिर इस पर ढक्कन दे देना है और इसको लो फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा पका लेना है। अगर आपको लगे यहाँ पे करेले कच्चे हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर दें। आप थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो 1 गिलास पानी ऐड कर दें, ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना और लो फ्लेम पे इसको पका लें। तो यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा हरा धनिया इस पर छिड़क दूँगी गार्निशिंग के लिए और अच्छी सी खुशबू के लिए। अब इसको ढक्कन से ढक देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल दिया और इसको लो फ्लेम पे हमने पकाया है। तो ये देखिए जी हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने ये भुना भुना और सालन जो है ना खुश्क सा रखा है। आपने अगर इसको ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो आप बना सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो यहाँ पे सालन बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का बना है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।